है ना बाबा जान खूबसूरत मेरा मुराद। नन्हा मुराद पीर इब्राहिम के बिस्तर में सो रहा था और पीर इब्राहिम उस पर आयात पढ़ पढ़ कर फूंक रहे थे जब ताजवर ने उनसे कहा था। वो रहने के लिए अपने बाप के घर आई थी। माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बद से हमेशा महफूज रखे। पीर इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए ताजवर को देखकर कहा था, बस आप दुआ करें मेरे भी 7 बेटे हों जैसे मेरे 7 भाई हैं। ताजवर ने बाप से इसरार किया था। अल्लाह अता करने वाला है, उसके खजाने में कहां कमी है, पीर इब्राहिम ने जवाबन कहा था। बाबा जान वैसे वाकई नसीबों वाली हूं मैं। पहले ही साल अल्लाह ने बेटा दे दिया और इस साल फसल भी 4 गुना हुई है। खुशबख्ती लाई हूं मैं हवेली के लिए। पीर इब्राहिम ने बेटी का पुरतफाखुर अंदाज देखा और बड़ी संजीदगी से कहने लगे, बार बार अपनी खुशकिस्मती को नहीं दोहराते ताजवर। सारे इंसान किस्मत और नसीब लेकर आते हैं, बस हमारे आमाल होते हैं जो हमारे आगे आते हैं या फिर आजमाइशें। और अल्लाह ताला आजमाइशों से सबको महफूज रखे। वो कहते हुए तस्बीह करने लगे थे। ताजवर को उनकी बातें अच्छी नहीं लगी थी। बाबा जान मैं वो कह रही हूं जो झोंक जीवन में सबकी जुबान पर है। जब से मैं वहां गई हूं झोंक जीवन के खेत लहराने लगे हैं, बारिशें होने लगी हैं। वरना आपको तो पता है अब्बा जी कैसे हर साल परेशान आया करते थे बारिश की दुआ करवाने। ताजवर ने जैसे बाप को याद दिलाने की कोशिश की थी। अल्लाह ने बरकत डाल दी, रहमत भेज दी झोंक जीवन में। वो सिर्फ तुम्हारी वजह से थोड़ी होगा। पता नहीं कितने लोग होंगे वहां दुआएं और इबादतें करने वाले। पता नहीं किसकी दुआ लगी होगी, किसकी कबूल हुई होगी। ताजवर इस बार खफा हो गई थी। एक तो अब्बाजान आप हमेशा ही मुझे टोकते हैं। पीर इब्राहिम हंस पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा ये सारी बातें छोड़ दो, याह्या का रिश्ता तय कर दिया है मैंने। उन्होंने बात बदली थी और ताजवर को जैसे करंट लगा था। वो उसका बड़ा भाई था। भाईजान का रिश्ता? और मुझसे पूछा तक नहीं। मैंने लड़की को देखने जाना था, मैं पसंद करती फिर हां करते आप। पीर इब्राहिम उसकी बात पर संजीदा हो गए थे। ये रिवाज नहीं डालना मैंने अपने खानदान में कि लड़कियां देखकर पसंद या नापसंद करें। खानदान अच्छा है बस, तो अच्छी होगी हमारे घर आकर भी। पीर इब्राहिम ने जैसे बात खत्म की थी। बाबा जान रंग रूप भी कोई चीज होती है। भाईजान इतने खूबसूरत ऊंचे लंबे हैं और आप बगैर देखे कोई भी लड़की ले आएंगे उनके लिए। ताजवर को बाप की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और पीर इब्राहिम उसकी बात पर यूं हंसे थे जैसे वो उन्हें बच्चों की बातें लगी हों। ताजवर तूने कहां से सीख ली हैं ये सारी बातें? मां तेरी वली थी और बाप तेरा लोगों की खिदमत करने वाला बंदा है। तेरा नखरा किस पर चला गया है? उन्होंने हंसते हुए ताजवर से कहा था। ताजवर ने जैसे मजीद बुरा मनाया था। ठीक है बाबा जान, आप करें जहां भी कर रहे हैं भाईजान का रिश्ता। ताजवर को ना पूछे। पर जब ताजवर अपने बेटे का रिश्ता करेगी ना तो छान छटक कर देखभाल करेगी। ऐसे ही नेकियां और नसब देखकर हंस कर देगी। उसने जैसे बाप को सुनाया था। क्या पता मुराद के दिल को क्या भा जाए, फिर तो उसके दिल का क्या करेगी? पीर इब्राहिम ने अजीब से अंदाज में कहते हुए पहले मुराद को फिर ताजवर को हंसकर देखा। मां के दिल से बढ़कर कोई दिल नहीं होगा उसके लिए बाबा जान। ताजवर ने जैसे बात खत्म ही कर दी थी। मुराद अब हिलते जुलते जमाइयां लेने लगा था। पीर इब्राहिम बेटी को देखते रहे। वो गांव के स्कूल में मोतिया का पहला दिन था और गामू और अल्लाह वसाई उसे खुद छोड़ने आए थे। वो सरकारी स्कूल में लड़कों के साथ जाने वाली पहली लड़की थी और स्कूल के पहले ही दिन उसका सामना मुराद से हुआ था, जो चौधरी शुजा और अपने मुलाजिमों के साथ स्कूल आया था। उसका बैग एक मुलाजिम ने पकड़ा हुआ था। उसके पानी की बोतल दूसरे ने और तीसरे ने उसकी कुर्सी और मेज, जो ताजवर ने शहर से मंगवाई थी। क्योंकि गांव के स्कूल में टाट थे, ताजवर और शुजा न चाहने के बावजूद मुराद को गांव के स्कूल भेजने पर मजबूर थे। वहां वो एक ही स्कूल था और आसपास के देहात में जो स्कूल थे उनका हाल भी वैसा ही था। वो उसे शहर के किसी बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवाने का जिगर नहीं रखते थे, क्योंकि मुराद के बाद ताजवर के यहाँ
अभी तक कोई और औलाद नहीं हुई थी। अरे गामू, कहां जा रहा है? शुजा ने गामू और अल्लाह वसाई को मोतिया के साथ स्कूल जाते देखकर जैसे कुछ हैरान होकर पूछा था। चौधरी साहब, मोतिया को भी स्कूल दाखिल करवा दिया है, पढ़ाएंगे उसे, गामू ने कहा। चौधरी शुजा मुस्कुराते हुए बेहद हैरानी से मोतिया को देखता रहा और जैसे दिल ही दिल में उसने चश्मे बदूर कहा। वो बच्ची गामू और अल्लाह वसाई के पास खड़ी किसी हीरे की तरह चमक रही थी। चलो, ये तो बड़ा अच्छा है, गांव में भी लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज आए, चौधरी शुजा ने कहा था और मुराद को उठाए हुए मुलाजिम के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। पर मुराद की आंखें मुलाजिम की गोद में भी बस मोतिया पर टिक गई थी, जो उसके अकब में अपने माँ बाप के साथ आ रही थी। बचपन मासूम होता है, इसीलिए मोमिन होता है, और हुस्न परस्त पे नन्हा मुराद उस लम्हे में मोतिया के साथ दोस्ती करने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसे वो ऐसी ही प्यारी लग गई थी। मैंने उसके साथ बैठना है, उसने मोतिया की तरफ इशारा करते हुए अंदर क्लास में जिद की थी, जो टाट के एक सिरे पर सब लड़कों से अलग बैठी हुई थी और मुराद की कुर्सी और मेज मास्टर की कुर्सी और मेज के साथ रखे हुए थे। चौधरी शुजा ने उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं माना था। उसको मोतिया के साथ ही बैठना था और वो बिलाखिर मोतिया के पास आकर टाट पर बैठ गया था। जितना चेहरा मुराद का खिला था, उससे ज्यादा चमक मोतिया के चेहरे पर आई थी। दोस्ती? एक उंगली को कुंडे की तरह करते हुए मोतिया की तरफ बढ़ाते हुए मुराद ने उससे पूछा था। मोतिया ने अपनी उंगली का कुंडा उसकी उंगली में डालते हुए सर हिला दिया था। मुराद ने अपनी बोतल को मोतिया के मुंह से लगा दिया था। मोतिया ने झिझकते हुए पहली बार हवेली का वो पानी पिया था जो उसका बाप गामू ही वहां पहुंचा कर आता था। वहां खड़े गामू, अल्लाह वसाई, चौधरी शुजा और उसके मुलाजिम होंठों पर मुस्कुराहटें लिए हुए ये सब देख रहे थे। वो बच्चों की दुनिया थी और उसमें बस बाग ही बाग होते हैं। मास्टर साहब ने पढ़ाना शुरू किया था। पढ़ो, अलिफ से अल्लाह जो सबका है, अलिफ से अल्लाह जो सबका है। मोतिया और मुराद भी एक दूसरे को देखते हुए पहला सबक पढ़ रहे थे। मोतिया मुराद को पहले ही दिन जमीन पर ले आई थी।